हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम के सीडीपी मास्टर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सामाजिकरण। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। हर एक मनुष्य है, हर एक बच्चा है, वो सोसाइटी में रहता है, किसी न किसी समाज में रहता है। इसका मतलब जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो किसी ना किसी सोसाइटी, किसी ना किसी समाज से संबंधित होता है, बिलोंग करता है। उस समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कल्चर होता है, जो नियम कानून कायदे होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, उनको अपनाना होता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। अगर कोई भी मनुष्य समाज के नियम कानून कायदे अपनाने में असफल रहता है तो वो समाज से कटा हुआ हो जाता है, समाज भी उसे नकारना शुरू कर देता है और वो अलग थलग रह जाता है। इसलिए जो सोशलाइजेशन है वो बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है। सोशलाइजेशन में क्या होता है, हम जिस भी समाज या जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी के जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो कायदे हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी कल्चर है, वो हमें सीखना है। सीखकर उसे हमें अपनाना है और उसको फॉलो करना है। यही सोशलाइजेशन है। उस सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट होने के लिए हमें सोशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखिए, जो सोशलाइजेशन है ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। ये कब से शुरू होती है? ये जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। जन्म से शुरू हुई और मृत्यु तक जाएगी। मतलब जब बच्चे ने जन्म लिया तभी से बच्चे में सोशलाइजेशन होना शुरू हो गया और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सोशलाइजेशन चलता रहता है। ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जन्म से कैसे शुरू हुआ? जब बच्चे ने जन्म लिया तो वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, जब वो रोता है तो उसे रिस्पॉन्स मिलता है। फिर बच्चा ये सीखता है कि जब मैं रो रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं रोऊंगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। वो दूसरों को इंटरेक्ट करना शुरू करता है। 3 से 4 वो दूसरों से इंटरेक्शन शुरू करता है, बातचीत शुरू करता है। बातचीत का यहाँ मतलब है, जब 3 से 4 महीने का बच्चा होता है, अगर वो रो रहा है, आप उसे अपनी गोद में उठाइए और उसके साथ कुछ बात कीजिए तो बच्चा रोना बंद कर देता है। हालांकि उस समय बच्चे को आपकी बातें समझ नहीं आती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो आपके फेस एक्सप्रेशन से ये समझ पाता है कि आप उसे पैम्पर कर रहे हैं, इसलिए वो चुप हो जाता है। वो ध्यान से आपकी बात सुनने की कोशिश करता है। यहीं से बच्चे में सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, यहीं से बच्चे में सामाजिकरण शुरू हो जाता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, वो फैमिली ही है, परिवार ही है। बच्चे में जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से शुरू होता है। क्योंकि जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले कहाँ पर आता है? परिवार में आता है, फैमिली में आता है। और फैमिली में भी सबसे ज़्यादा किसके पास आता है? मदर के पास रहता है, माता के पास होता है। जो भी माँ बच्चे को नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़ सिखाएगी, एक नींव का काम करेगी, एक फाउंडेशन का काम करेंगी। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो जन्म से मृत्यु तक हो रहा है। जब बच्चे ने जन्म लिया तभी से सोशलाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, तो विकास है वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? गर्भ से कब्र जा रहा था। वोम्ब टू टॉम डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है तभी से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। लेकिन सोशलाइजेशन है या फिर जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो कहाँ से कहाँ होगा? जन्म से मृत्यु तक होगा। ये याद रखिएगा, जब बच्चे ने जन्म लिया तभी से बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है। लेकिन डेवलपमेंट है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो माँ के गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे का गर्भ में ही शुरू हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू होगा? जन्म से शुरू होगा और मृत्यु तक होता है। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी मनुष्य है, वो जिस समाज में रह रहा है, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर हैं, जो भी उसके नियम कानून कायदे हैं, उनको एक्वायर करता है, उनको सीखता है और उनको फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। हर एक मनुष्य चाहता है कि उसे प्रतिष्ठा मिले, उसे पद मिले, उसे मान सम्मान मिले। ये सब कब मिलेगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, अपने संबंध स्थापित करेगा, तभी उसे सो कॉल्ड 4 लोग पहचानने लगेंगे। तो ये जो 4 लोगों की पहचान है वो क्या होती है? सोशलाइजेशन के थ्रू होती है कि उसे लोग जानेंगे, उसे प्रतिष्ठा मिलेगी। वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? सोशलाइजेशन के थ्रू होती है। सोशलाइजेशन जन्म से मृत्यु तक होता है।
अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो सोशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेज में होता है, तो जो सोशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में होता है, इस उम्र में बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपनी फैमिली से निकलकर 2 साल तक तो बच्चा अपने परिवार के साथ ही रहता है, लेकिन 2 से 6 साल के बीच में बच्चा अपने परिवार से निकलकर नेबरहुड में जाएगा, अपने पड़ोस में जाएगा, फिर वो प्री प्रायोरिटी स्कूल में भी जाना शुरू कर देता है। जब वो प्री प्रायोरिटी स्कूल में जाएगा, प्री स्कूल एज भी कहते हैं हम इसे, जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो वहाँ पर बच्चा टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, वहाँ पर उसका फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, पीयर ग्रुप भी बनेगा, वहाँ पर जो स्कूल का जितना भी स्टाफ है उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, बच्चा अपनी स्कूल बस में भी अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बच्चे का जो सोशल सर्कल है वो बढ़ता है। जब बच्चे का सोशल सर्कल बढ़ेगा तो वहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन भी होगा, और ये जो सोशलाइजेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। अगर आपसे कोई पूछे शुरू कब से होगा, सोशलाइजेशन शुरू होगा जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा की भाषा का डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड माना गया है वो अर्ली चाइल्डहुड माना गया है। इस उम्र में बच्चे ने जो भाषा एक्वायर कर ली, लाइफ लॉन्ग उसका इफेक्ट आपको उसकी भाषा में दिखाई देगा। इसी तरह से जिस तरह का सोशलाइजेशन, जिस तरह की नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यू बच्चे ने सीखी अर्ली चाइल्डहुड में, उसी तरह की जो नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़ हैं वो लाइफ लॉन्ग उसके जो डेवलपमेंट है उसमें दिखाई देती है। अब है बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। एक समाज, हर एक सोसाइटी की कुछ सोशल नॉर्म्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। हर एक कल्चर की अपनी कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन है, हर एक कल्चर का अलग अलग होता है, तो ये बच्चे की सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। हम 2 कल्चर को कंपैरिजन करते हैं, एक हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, एक हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं। साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया दोनों में जो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होगा। देखिए, राजस्थान का कोई भी बच्चा है, उसका ट्रेडिशन अलग है, उसका पहनावा अलग है, उसका खाना पीना अलग है, उसकी भाषा अलग है। इसी तरह से अगर हम किसी भी साउथ स्टेट की बात कर लें तो वहाँ का खाना पीना अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का खाना अलग है, उसका पहनावा अलग है। तो ये दोनों जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों कल्चर में जो डिफरेंस हुआ, वही बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। राजस्थान के बच्चे को जो नॉर्म्स, जो कल्चर, जो वैल्यूज सिखाई गई हैं वो साउथ वाले बच्चे को नहीं सिखाई गई हैं, और जो साउथ वाले बच्चे को जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो राजस्थान वाले बच्चे को नहीं सिखाई गई हैं। तो 2 अलग अलग सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के अंदर। जिस तरह की सोसाइटी होगी, जिस तरह के बच्चे को आप इन्वायरमेंट दे रहे हो, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो उसी तरह से होगा। राजस्थान की और गुजरात की बात करें, राजस्थान का खाना पीना अलग हुआ, इसी तरह से गुजरात का खाना अलग होगा। राजस्थान का पहनावा अलग है, गुजरात का पहनावा अलग है। जो ये पहनावा है, खान पान है, जो भाषा है, ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। हर एक कल्चर के बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो डिफरेंट तरीके से होता है। इसी तरह से अगर हम एक हिंदू बच्चे को ले लें, एक मुस्लिम बच्चे को लें, एक जैन बच्चे को लें और एक सिख बच्चे को लें, तो हिंदू के जो कल्चर हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो अलग होती हैं मुस्लिम से, मुस्लिम की अलग होती हैं सिख से, सिख की अलग होती हैं जैन से। तो बच्चे का जो कल्चर है, बच्चे का जो रिलीजन है, वो भी बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। क्योंकि हिंदू वाला जो बच्चा है उसको हम हाथ जोड़कर राम राम करना सिखाते हैं, मुस्लिम वाला बच्चा है वो अस्सलाम वालेकुम करना सीखेगा, जो सिख का बच्चा है वो सत श्री अकाल करना सीखेगा। इस तरह से जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा रही है वही बच्चा एक्वायर कर लेता है और वही उसके सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जब बच्चे में सोशलाइजेशन होता है, जब बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो बच्चा क्या क्या सीखता है। सबसे पहले बच्चा सीखता है लैंग्वेज, भाषा। बच्चा अपनी सोसाइटी से सबसे पहले क्या सीखता है, भाषा सीखता है। जब बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होगा, 0 से 2 साल की उम्र में होता है,
तभी बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चे की जो फर्स्ट क्राई है उसी से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से शुरू होगा, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब बच्चा रोता है, जो फर्स्ट क्राई होती है, पहली बार रोना होता है बच्चे का, वहीं से बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वहीं से बच्चे की भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चा अपनी सोसाइटी से क्या सीख रहा है, भाषा सीख रहा है। जैसे जैसे बच्चे की वोकैब बढ़ेगी, लगभग 1 साल तक बच्चा रियल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, 2 साल तक आते आते बच्चा 272 शब्द बोलना शुरू कर देता है। बच्चे ने ये जो 272 शब्द सीखे वो कहाँ से सीखे, अपने एनवायरनमेंट से सीखे। एनवायरनमेंट उसके पास कौन था, फैमिली थी, उसका परिवार था। जो बच्चे ने ये 272 वर्ड सीखे हैं वो अपने परिवार से सीखे हैं। वो कोई किसी क्षेत्रीय भाषा में बच्चे के वो 272 वर्ड सिखाए गए हों, या हिंदी भाषा में या फिर इंग्लिश भाषा में। हिंदी क्षेत्र का भाषा है, हिंदी क्षेत्र का बच्चा है, वो हिंदी भाषा आराम से बोलना सीख लेता है, क्योंकि उसके माता पिता हिंदी बोल रहे हैं, उसे बार बार हिंदी के शब्द सुनने को मिल रहे हैं। इसी तरह से एक इंग्लैंड में रहने वाला बच्चा इंग्लिश बहुत इजीली बोल पाता है, क्योंकि उसे एनवायरनमेंट में इंग्लिश मिल रही है। इसी तरह से किसी क्षेत्रीय भाषा की बात करें, जिस भी क्षेत्र में बच्चा रह रहा है वहाँ की भाषा वो अपने आप एक्वायर कर लेता है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चे ने क्या सीखी, लैंग्वेज सीखी, भाषा सीखी। दूसरा बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा कल्चरल नॉर्म सीखेगा। संस्कृति से जो बच्चा सीखेगा, संस्कृति की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं, ये सब बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस में सीखता है कि उसकी संस्कृति में उसे क्या सिखाया गया है। संस्कृति में उसे क्या सिखाया गया है, किस तरह से उसे खाना खाना है, किस तरह से उसे पानी पीना है, अगर कोई आ जाए तो उसे किस तरह से ग्रीट करना है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर हमें चिल्लाना नहीं है, हमें धीरे से बात करनी है, कहाँ हम लाउड बात कर सकते हैं, कहाँ हम धीरे बात करेंगे, हमें लोगों से किस तरह से बातचीत करनी है, ये सब कौन सिखाती है, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारा कल्चर सिखाता है। इंडिया का कल्चर अलग होता है। इंडिया में भी हम हर एक स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर है। ट्रेडिशन के हिसाब से जो विवाह का तरीका है, शादी का तरीका है, वो भी डिफरेंट होता है लगभग हर एक स्टेट में। तो ये जो डिफरेंट तरीके हमें सिखाए जा रहे हैं, ये कहाँ से सीखता है बच्चा, अपनी संस्कृति से सीखता है। जो भी उसकी संस्कृति की नॉर्म्स होंगी, वैल्यूज़ होंगी, देखिए ये जो नॉर्म्स होते हैं वो अनरिटन फॉर्म में होते हैं, कहीं पर भी हमें रूल लिखे नहीं गए हैं किसी भी बुक में कि ये रूल हमें फॉलो करने हैं। संस्कृति की नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने पूर्वजों से मिल रही है। हमारे दादा ने हमारे पापा को सिखाया, हमारे पापा ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहता है, ये कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये जो संस्कृति की नॉर्म्स हैं ये हम कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। और जो तीसरी चीज़ है जो हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं वो है स्किल्स। अब यहाँ स्किल्स का क्या मतलब हुआ, बच्चा जिस भी तरह की फैमिली में रहेगा, बच्चा उस तरह की स्किल्स है वो अपने आप एक्वायर कर लेता है। मान लीजिए अगर बच्चा लोहार के घर पैदा हुआ है तो वो लोहे के काम करना खुद ब खुद सीख जाता है। इसी तरह से अगर बच्चा किसी कुम्हार के घर पैदा हुआ है, अगर उसके पापा घड़े बनाने का काम करता है तो बच्चा धीरे धीरे उसे देखकर ऑब्जर्व करके वो भी घड़े बनाना सीख जाता है। अगर किसी बच्चा क्राइम बाहुल्य क्षेत्र से आता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो भी कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उसे एनवायरनमेंट वैसा ही मिल रहा है, वो अपने आसपास डेली मारकाट देख रहा है, तो वो धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है वो भी उसी में ढलता हुआ चला जाता है। इसीलिए बच्चा क्या सीखता है, स्किल्स सीखता है अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से। जो भी आसपास वो करता हुआ देख रहा है वही स्किल्स है वो अपने अंदर एक्वायर कर लेता है। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बच्चा क्या क्या सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा, उस सोसाइटी की भाषा सीखेगा, उस सोसाइटी की कल्चरल नॉर्म्स सीखेगा, उस सोसाइटी की स्किल्स सीखेगा। मान लीजिए उत्तर भारत का बच्चा अगर साउथ में चला जाता है तो वो वहाँ की लैंग्वेज भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। लैंग्वेज क्यों एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने वहाँ पर सर्वाइव करना है, उसने वहाँ पर एडजस्ट करना है। अगर वो वहाँ की भाषा को नहीं सीखेगा, अगर वो वहाँ की लैंग्वेज को नहीं सीखेगा, वो खाने को क्या बुलाए क्या नहीं बुलाए तो वो खाना भी पेट भर के नहीं खा पाएगा। इसलिए किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए हमें उस सोसाइटी की लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, उस सोसाइटी की कल्चरल नॉर्म्स सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है
तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो एक सोसाइटी से शिफ्ट होकर दूसरी सोसाइटी में जा रहा है, तो वो भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन है उसके तत्व कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ना हर बार बनता है कि सोसाइटी के जो सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन है, फैमिली है, बच्चे का परिवार है। क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले जो इंटरेक्ट करता है वो किसके साथ करता है, फैमिली से करता है। फैमिली से जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज सीखता है, भाषा सीखता है। भाषा के साथ साथ उस संस्कृति के जो नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं, माँ अपने बच्चे को हाथ जोड़कर राम राम करना सिखा रही है, वो कल्चर सिखा रही है बच्चे को कि इस तरह से अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें हाथ जोड़कर राम राम करनी चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए। फैमिली ने क्या सिखाया बच्चे को, भाषा सिखाई, उसको कल्चरल नॉर्म्स सिखाए, कुछ स्किल्स सिखाएगी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद नेबरहुड, जो बच्चे के पड़ोसी होते हैं वो भी बच्चे की सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि फैमिली से जस्ट निकलकर बच्चा पड़ोस में जाता है। पड़ोस का जैसा भी कल्चर है बच्चा उसको भी एक्वायर करता है, पड़ोस की भाषा को भी बच्चा एक्वायर करता है। जिस तरह के बच्चे उसे अपने आसपास देखने को मिलेंगे, जिस तरह का बिहेव उसके आसपास के बच्चे कर रहे होंगे, धीरे धीरे वो भी वैसा ही बिहेवियर करना सीख जाता है। तो पड़ोसी है, जो नेबरहुड है, वो भी एक एजेंट है सोशलाइजेशन का। फिर उसके बाद स्कूल आता है बच्चे का, जो विद्यालय है बच्चे का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली के बाद, क्योंकि बच्चा यहाँ फैमिली से शिफ्ट होकर कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, जब बच्चा प्री स्कूल में जाना शुरू करेगा, तब बच्चे में यहाँ से जो माँ है, माँ से शिफ्ट होकर बच्चा कहाँ चला जाता है, अपनी मैम के पास शिफ्ट हो जाता है। अब जो मैम उसे बताएगी वही उसके लिए हमेशा सत्य होगा। यहाँ पर बच्चा आकर किसी ना तो दूसरे टीचर की बात मानता है, जो उसकी क्लास टीचर है, जो उसने कह दिया, जो उसने सिखा दिया बच्चे के लिए वही सही है। अब बच्चा यहाँ से मदर के पास से शिफ्ट होकर यहाँ पर वो अपनी क्लास टीचर के पास आ गया है, तो जो क्लास टीचर है वो बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है। स्कूल का स्टाफ हो गया, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वो टोटल जो भी स्कूल में जो भी चीज़ें आ रही, स्कूल में उसका पीयर ग्रुप भी आ जाएगा, जो उसके फ्रेंड्स हैं। पीयर ग्रुप, जो बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी बच्चे की सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। और जो मास मीडिया है, मास मीडिया, ये भी बच्चे के सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को मास मीडिया के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जन्म लेते ही बच्चा टीवी या फिर मोबाइल के कांटेक्ट में आ जाता है, बच्चा कार्टून देखता है। अब कार्टून जिस तरह से बिहेवियर करता है, बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर सीख जाता है। अगर हम बच्चे को मारकाट वाले कार्टून दिखाएंगे तो बच्चा भी वैसे ही करना सीख जाता है। अगर हम बच्चे को जिस भी तरह के मास मीडिया के एक्सपोजर में लेके जाएंगे, मास मीडिया जो एड्स दिखाती है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले ही मास मीडिया है वो लगभग एडल्टहुड में जाकर बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करती थी, लेकिन आज का जो टाइम है वो बदल गया है। आजकल इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड से ही बच्चा टीवी मोबाइल के एक्सपोजर में आ जाता है। टीवी मोबाइल के बिना बच्चा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो उसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। किसी ना किसी एक कार्टून को ले लेगा और वो उसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है किसके थ्रू, मास मीडिया के थ्रू। मास मीडिया ने जो उसे दिखाया, जो उसे दिया, वही बच्चे ने एक्वायर कर लिया। तो जो मास मीडिया है वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है। देखिए जो एजेंट्स हैं ये सोशलाइजेशन के, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो एक्टिव एजेंट होते हैं, एक्टिव एजेंट, और एक होते हैं पैसिव एजेंट। एक्टिव एजेंट कौन से होंगे, जो बच्चे की सोशलाइजेशन में डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, जहां पर बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है, जहां फेस टू फेस बच्चा बात करेगा, वो एक्टिव सोशलाइजेशन होगा। जैसे फैमिली में हुआ बच्चे का एक्टिव सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चा फैमिली के मेंबर्स के साथ फेस टू फेस बात कर रहा है। पड़ोस में बच्चा फेस टू फेस बात करेगा, स्कूल में बच्चा फेस टू फेस बात करेगा, पीयर ग्रुप के साथ बच्चा फेस टू फेस बात करेगा। तो ये सब क्या हुए, हमारे एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हुए। और जो मास मीडिया है ये एक्टिव और पैसिव दोनों है। जैसे लाइव क्लासेस चल रही हैं तो वो एक्टिव सोशलाइजेशन हुआ, वहाँ पर एक्टिव सोशलाइजेशन होगा क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर की बात ले लें या फिर हम रिकॉर्डेड क्लास की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिव सोशलाइजेशन हो रहा है। न्यूज़पेपर में जो एक बार छप के आ गया उस पर ना तो आप फीडबैक दे पा रहे हैं, ना ही वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ना कोई इंटरेक्शन हो रही है। मास मीडिया है वो एक पैसिव एजेंट हुआ सोशलाइजेशन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो सोशलाइजेशन का कौन सा एजेंट है, पैसिव एजेंट है या फिर एक्टिव एजेंट है।
देखिए लाइब्रेरी ऑलवेज पैसिव में काउंट होगी। पैसिव में क्यों होगी? आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर बातचीत करना अलाउड नहीं होता है कि दूसरा बच्चा डिस्टर्ब होगा। तो जब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही है तो वहाँ पर एक्टिव तो हुआ नहीं। पैसिव कैसे होगा? पैसिव होगा वहाँ पर आप बैठना सीख रहे हैं कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको चुपचाप से बैठ के पढ़ना है। पानी पीने जाना है तो आप धीरे से अपनी चेयर निकालेंगे, फिर आप आराम से पानी पीने जाएंगे। यहाँ पर सोशलाइजेशन तो हो रहा है ना, आप लाइब्रेरी हैं उसके रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लाइब्रेरी भी तो एक तरह का मिनिएचर वर्जन हो गया ना सोसाइटी का। जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर एक छोटा सा समाज तो बन रहा है, वहाँ पर एक छोटी सी सोसाइटी बन रही है। तो लाइब्रेरी के जो नियम कानून कायदे आपने सीखे वहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ, लेकिन वो सोशलाइजेशन किस तरह का हुआ? पैसिव हुआ। वहाँ पर आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे, जैसे बच्चा हॉस्पिटल जाएगा तो बच्चे का सोशलाइजेशन वहाँ भी होगा। हॉस्पिटल में जाएगा तो वो डॉक्टर के साथ बातचीत करेगा, नर्स के साथ बातचीत करेगा। तो जहाँ पर भी बच्चे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, हर जगह बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। जहाँ भी बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है, जहाँ पर भी बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, दो लोगों से बात कर रहा है, वहाँ पर सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन के एजेंट दो तरह के होंगे, कौन कौन से? एक एक्टिव होगा, एक पैसिव होगा। जहाँ पर बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है वो एक्टिव एजेंट्स होते हैं। जहाँ पर बच्चा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव सोशलाइजेशन एजेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कितने प्रकार हैं? मेनली जो हम पढ़ते हैं वो सोशलाइजेशन के दो प्रकार पढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, इसको हम गौण सोशलाइजेशन भी करेंगे, गौण सामाजिकरण कहेंगे। और प्राइमरी को प्राथमिक सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन है वो टू टाइप का हुआ, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो प्राथमिक सामाजिकरण है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? फैमिली से होता है। बच्चे में जो प्राथमिक सोशलाइजेशन है वो परिवार से होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा डायरेक्ट अपनी फैमिली के पास आ रहा है, फैमिली जो उसे सिखा रही है बच्चा वही सीख रहा है। बच्चे के प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? परिवार हुआ, फैमिली हुई। ये कौन सी एज में होता है? जो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो इन्फेंसी या फिर अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अर्ली चाइल्डहुड, इन दोनों स्टेजेस में बच्चे का क्या होता है? में बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो प्राथमिक सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, वो होता है। इन्फेंसी जब बच्चा 0 से 2 ईयर में होगा और ये 2 6 ईयर्स में होगा। मेनली इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा सोशलाइजेशन होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फैमिली होती है। साइकोलॉजी में ना कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आप रट नहीं सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत बार कंफ्यूज करता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए फैमिली है वो 100% आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, लेकिन कई बार इसके साथ पड़ोस को जोड़ दिया जाता है, नेबरहुड को जोड़ दिया जाता है। कई बार पड़ोस को सेकेंडरी में भी काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सेकेंडरी में रखें या फिर प्राइमरी में रखें। देखिए अगर ये दोनों एक साथ दिए हुए हैं, अगर फैमिली और पड़ोस दोनों, फैमिली और नेबरहुड दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो आप ये ठीक करके आएंगे। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं, फैमिली दे दिया, नेबरहुड दे दिया, मास मीडिया दे दिया, तो यहाँ पर जो फैमिली है वो आएगी आपका प्राथमिक। तो ऑप्शन के हिसाब से आप ठीक करके आएंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए हैं। फैमिली जहाँ पर भी आ गया 100% आपका प्राथमिक होगा, और पड़ोस है वो आपको देखना पड़ेगा नेबरहुड उसके साथ ऑप्शन में गिवन है या फिर अलग ऑप्शन में गिवन है। अगर साथ वाले ऑप्शन में है तब तो आप दोनों को ठीक करोगे, और अलग अलग में दिया है तो आप सिर्फ फैमिली, परिवार को लगाएंगे। अब है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण सोशलाइजेशन। गौण सोशलाइजेशन है वो बच्चे का सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पीरियड में होता है? जब बच्चे टीनेजर होते हैं, जब बच्चे लेटर चाइल्डहुड में चले जाते हैं, या फिर जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं। उसके बाद का जो सोशलाइजेशन है वो सेकेंडरी होगा। तो जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से उम्र में होता है? आप लेटर चाइल्डहुड लिख सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड, या फिर टीनेजर्स। टीनेजर्स कौन से हुए? किशोर अवस्था वाले बच्चे, जो एडोलेसेंस बच्चे हैं उनमें कौन सा सोशलाइजेशन होगा?
सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का वो कौन है? स्कूल है, बच्चे का विद्यालय है। बच्चे ने स्कूल में जो कुछ भी सीखा वो बच्चे का सेकेंडरी डेवलपमेंट होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। क्योंकि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड से निकलता है, जब वो फॉर्मल स्कूल में जाएगा, जब बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाता है तो यहाँ पर टीचर, पीयर ग्रुप, स्कूल स्टाफ सब बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? स्कूल का रहेगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चे का जो सेकेंडरी डेवलपमेंट है उसका एजेंट कौन है, सेकेंडरी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका रहता है? स्कूल का रहता है। तो 100% जब भी आपको सेकेंडरी डेवलपमेंट की बात हो तो स्कूल है वो हमेशा आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट में आएगा। फैमिली आपकी हमेशा प्राइमरी में आएगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये स्कूल से भी हो सकता है, मास मीडिया से भी हो सकता है, पीयर ग्रुप्स हैं वो भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए ही होते हैं। जो आपका नेबरहुड है ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में आ सकता है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। तो ये रहा प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन मेनली 2 होते हैं, लेकिन इसके बाद ना कुछ एक टर्म और आती हैं, या फिर हम ये कहें कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में ही हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। टर्म है रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है? बच्चा जब एक सोसाइटी से शिफ्ट होकर दूसरी सोसाइटी में जाता है तब बच्चे को दोबारा से सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब बच्चा एक सोसाइटी में होता है तो वो उसी तरह के नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज सीखता है। लेकिन जब बच्चा दूसरी एनवायरनमेंट में, बच्चा जब दूसरी सोसाइटी में जाकर रहना शुरू करता है तो वहाँ के नियम कानून कायदे अलग हैं। अब बच्चे को उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए वहाँ के नियम कानून कायदे सीखने पड़ते हैं। जैसे हम आजकल इंटरकास्ट मैरिज की बात करें तो एक बच्चा पहले जन्म से जिस कास्ट में है उसके जो नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं वो अलग होंगी। अगर शादी करके लड़की दूसरी कास्ट में जाती है तो उस कास्ट के या फिर उस कल्चर के जो नियम हैं, कानून कायदे, पहनावा, खाना पीना सब अलग होता है। तो वहाँ से अब लड़की को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी सोसाइटी में, या फिर एक परिवार से जब लड़की दूसरे परिवार में जा रही है तो हर एक परिवार को एक मिनिएचर वर्जन माना गया है सोसाइटी का। फैमिली है वो क्या है? एक मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का। तो फैमिली से जब एक फैमिली से दूसरी फैमिली में भी जब बच्चा जाता है, जब लड़की जाती है या फिर कोई भी बच्चा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? उसे रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो उसने पहले वाले समाज में, पहले वाले परिवार में जो कुछ भी उसने सीखा है अब उसे भुलाकर उसे दूसरे परिवार के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। दूसरे परिवार के जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको मानना है। वो किस तरह का पहनावा पहनना पसंद करते हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं, ये सब उसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? रीसोशलाइजेशन। शादी का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रीसोशलाइजेशन का। पहले परिवार में लड़की ने जो कुछ भी सीखा अब उसे भुलाकर जब वो नए परिवार में जा रही है वहाँ के जो नियम कानून कायदे हैं उसे फॉलो करना है। ये होता है रीसोशलाइजेशन। अब नेक्स्ट है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? आपको किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में एंटर करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोशलाइजेशन करना होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का हम एग्जांपल लें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर हमें किसी एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी में एंटर करना है तो उसके हमें नियम कानून कायदे फॉलो करने होंगे। मतलब हमें एक स्पेशल ग्रुप में एंटर करने के लिए जो भी उस सोसाइटी के, उस ग्रुप के कल्चर हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, हम उन्हीं की ही मिमिक्री करने लगते हैं। इसी ग्रुप की जो सामाजिक नकल है उसको करने लगते हैं। वही है एंटिसिपेटरी डेवलपमेंट। किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में एंटर करने के लिए उस ग्रुप के बाकी लोगों के द्वारा जो अपनाए गए रूल हैं, नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं वो हमें भी फॉलो करने हैं, हमें भी अपनाने हैं। वो क्या होता है? एंटिसिपेटरी डेवलपमेंट होता है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। अब जो सोशलाइजेशन है वो मेनली 4 स्टेजेस में होता है। ये हम पहले भी जब डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे तब हमने कर लिया था कि जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी में बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरह से होता है। जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, यहाँ पर बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। यहाँ पर बच्चा जो भी उसकी फैमिली उसे सिखा रही है वही सीखता है। इस उम्र में बच्चे जनरली नॉन कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि ये इस उम्र में बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं।
वो खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे का तो कैसे समझेंगे। इस उम्र में बच्चा है वो अंडर डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर बच्चे ने सिर्फ लैंग्वेज सीखना शुरू करी है। जब हमने वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक बच्चे के पास भाषा नहीं होगी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो बच्चे ने जब लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू करा है तभी बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हुआ है। इस उम्र में बच्चा अंडर डेवलप्ड होता है। यहाँ पर बच्चे का विकास नहीं हुआ होता है। यहाँ पर बच्चे जनरली नॉन कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि उनके इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। कब वो रोने लग जाएं, कब वो हंसने लग जाएं, कब वो खेलने लग जाएं, उनको खुद को ही नहीं पता होता है। इस उम्र में बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है सोशलाइजेशन का वो यही होता है। सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड प्रारंभिक बाल्यावस्था ही होती है, जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में होता है। यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है। इस उम्र को हम प्ले एज भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चा खेल खेल में सीखता है। इस उम्र को हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि बच्चा प्री प्रायोरिटी स्कूल में जाने लगता है। यहाँ पर बच्चा प्री प्रायोरिटी स्कूल में जाने लगता है इसलिए हम इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। इसी उम्र को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज। इस अवस्था के ये 2-3 नाम है, ये याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है इसे प्ले एज कहते हैं या फिर इसे स्कूल एज कहते हैं या फिर प्री गैंग एज कहते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड को हम प्ले एज भी कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं और प्री गैंग एज भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चे जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो अपने टॉयज को बनाते हैं, क्योंकि हम इसे प्ले एज कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर बच्चा टॉयज के साथ खेलना शुरू कर देता है। जनरली यहाँ पर बच्चे अपने टॉयज शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, ना उसे दूसरे का चाहिए ना ही उसे खुद का किसी को देना है। यहाँ पर बच्चे अपने टॉयज के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, दूसरे के टॉयज भी लेना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चा अपने टॉयज के साथ बात भी करेगा, उसे खाना भी खिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में क्या होता है, एनिमिज्म होता है। बच्चे को लगता है कि उसकी जो टेडी है, उसकी जो डॉल है वो भी जीवित है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है। इस उम्र में बच्चे अपने आप को अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं या अडल्ट्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा वो खेल खेल में कई बार मम्मा बन के बैठ जाते हैं, कई बार पापा बन के बैठ जाते हैं कि अब मैं पापा हूँ, आप मेरे बच्चे बन जाओ। इस तरह से के खेल बच्चे इस उम्र में खेलते हैं। वो सोशल मिमिकिंग करने लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आसपास के जो भी लोगों को करते हुए देख रहे हैं उसी की नकल करने लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चे की जो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन है वो यहीं पर होता है। यहाँ पर बच्चा जो भी देखेगा ना वो उसे एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स और टीचर हैं उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी हम बच्चे में डालना चाहते हैं वो हमें बच्चे को करके दिखाना पड़ेगा, हमें बच्चे के सामने वैसा ही रहना पड़ेगा, तभी बच्चा ये सब सीख पाएगा। इस उम्र में बच्चा अपने टॉयज के साथ तो खेलता ही खेलता है, यहाँ पर बच्चा दूसरे चिल्ड्रंस के साथ भी खेलना शुरू कर देता है, लेकिन जनरली वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, यहाँ पर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। आता है लेटर चाइल्डहुड, बाद की बाल्यावस्था। जो बच्चे में लेटर चाइल्डहुड है वो कब से कब तक आती है, जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तब बच्चे में लेटर चाइल्डहुड की अवस्था आती है। उस अवस्था में जाकर बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, इसलिए उस एज को हम क्या कहते हैं, गैंग एज कहते हैं, गैंग एज। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अपनी गैंग बनाना शुरू कर देगा। इसी उम्र को हम ट्रबलसम एज कहते हैं, झगड़ालू उम्र कहते हैं। इसी उम्र को हम डेलिक्वेंसी की एज कहते हैं। डेलिक्वेंसी की एज क्यों कहते हैं, यहाँ पर बच्चा झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब सीखता है। ये याद रखना, डेलिक्वेंसी और ट्रबलसम एज है वो किसे कहेंगे, हम लेटर चाइल्डहुड को कहेंगे। लेटर चाइल्डहुड जो हमारी बाद की बाल्यावस्था है इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। इसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं क्योंकि बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाने लग जाता है। इसको गैंग एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा लॉन्ग लास्टिक फ्रेंडशिप बनाता है। यहाँ पर बच्चे ने जो फ्रेंडशिप की है वो उम्र भर निभाता है। यहाँ पर बच्चा अपनी फ्रेंडशिप को लेकर सीरियस हो जाता है, वो लॉन्ग लास्टिक फ्रेंडशिप यहाँ पर बनाता है। स्कूल एज कहते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पर स्कूल में जाने लगता है। इसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा फॉर्मल जो स्कूल है वहाँ पर जाने लग जाता है, क्योंकि बच्चे की उम्र कहाँ से कहाँ तक हो गई है, 6 से 12 साल की उम्र में
आ गया है। इस उम्र में बच्चे अपनी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको एक्वायर करना सीख जाते हैं और सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। सोसाइटी जो उसे सिखा रही है उसके साथ एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर बच्चे में इमोशंस में भी कंट्रोल आ जाता है। इस उम्र में बच्चा ये सीखना शुरू कर देता है कि अगर हमारे घर पे कोई आ रहा है तो हमें उसे कैसे ग्रीट करना है, हमें उसके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, ये सब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में सीख जाता है। तो इस उम्र में बच्चा सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना भी सीख जाता है। इसको हम गैंग एज बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। गैंग एज किसे कहा जाता है? लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। एलिमेंट्री एज या फिर एलिमेंट्री स्कूल एज या फिर स्कूल एज भी हम लेटर चाइल्डहुड को, बाद की बाल्यावस्था को ही कहते हैं। अब जो लास्ट स्टेज है वो है एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था है वो जनरली 12 से 18 साल की उम्र लेते हैं। इस उम्र के बच्चों का जो सोशल ग्रुप है वो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर बच्चा फैमिली से शिफ्ट कहाँ कर जाता है? अपने पीयर्स पर कर जाता है। यहाँ पर बच्चे का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पीयर्स का होता है, संगति का होता है। बच्चे जिस तरह के फ्रेंड सर्कल में रहेगा, बच्चे का सोशलाइजेशन उसी तरह का होगा, उसी तरह से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर बच्चा फैमिली से निकलता है और पीयर्स में चला जाता है। यहाँ पर फैमिली का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, ज़्यादा टाइम बच्चा अपने पीयर्स के साथ बिताएगा और पीयर्स जो उसके ग्रुप भी कौन से होंगे, जिस तरह का वो खुद है वो उसी तरह के ही पीयर्स में जाएगा। जिस तरह के स्टैंडर्ड वो खुद फॉलो करता है उसी तरह के स्टैंडर्ड को अगर कोई दूसरा ग्रुप फॉलो कर रहा है तो वो उसी ग्रुप में एंट्री ले लेता है, उसी ग्रुप को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो लगभग हो जाता है। इस उम्र में बच्चे में सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पर बच्चे में पीयर ग्रुप का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है और जो मास मीडिया है उसका भी सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है बच्चे की सोशलाइजेशन में। मास मीडिया का भी एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चा टीवी मोबाइल में जैसा कुछ भी देखेगा, यहाँ पर बच्चा अपने रोल मॉडल भी बना लेता है। रोल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हीरो या फिर जो भी हीरोइन या फिर कोई भी व्यक्तित्व जो उसे पसंद आता है वो उसी को फॉलो करने लगता है। जिस तरह से वो बिहेव करता है, जिस तरह से वो ड्रेस पहनता है, जिस तरह से वो बातचीत करता है, उसी तरह से बच्चा करने लगता है। यहाँ पर बच्चा रोल मॉडल बनाना शुरू कर देता है। तो ये सब रहा आज की क्लास में सोशलाइजेशन। आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन है किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए उस सोसाइटी के कुछ नियम कानून कायदे नॉर्म्स कल्चर वैल्यूज़ होती हैं जिनको सीखना पड़ता है, एक्वायर करना है उस सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। फिर हमने देखा जो सोशलाइजेशन है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है, बर्थ से डेथ तक जाएगा। सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से होंगे? फैमिली होगी जो प्राइमरी एजेंट है, नेबरहुड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आएगा, स्कूल 100% सेकेंडरी होता है, मास मीडिया सेकेंडरी होगा, जो पीयर ग्रुप है वो भी सेकेंडरी होगा। फिर हमने देखा था कि बच्चे का जब सोशलाइजेशन है तो बच्चा स्किल्स का एक्वायर करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है, कल्चरल नॉर्म्स को एक्वायर करता है। फिर हमने देखा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में बच्चा अंडर डेवलप्ड होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पर बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन है वो बच्चे का प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। फिर उसके बाद उसको हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं। फिर बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, अपना एक समूह बनाता है, गैंग एज भी कहते हैं, फॉर्मल स्कूल एज भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम ट्रबलसम एज भी कहते हैं, डेलिक्वेंसी की एज भी कहते हैं। जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन है वो लगभग हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन है वो फैमिली से शिफ्ट होकर पीयर्स में आ जाता है। एडोलेसेंस में बच्चे में फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से बच्चे में सोशलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।